देखिए, डॉक्टर का काम हमेशा उपचार करना होता है, इलाज करना होता है और मुझे लगता है हर एक को ऐसे ही करना चाहिए। किसी के पास पैसे हैं या नहीं है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारा यही फ़र्ज़ होना चाहिए, सेवा भाव। हमारा सेवा भाव होना चाहिए। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पहले उसको आप ठीक कीजिए। पैसे की बात नहीं है यहाँ पे। जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो फ़ीस अपनी पे करेगा, जो नहीं कर सकता वो 100% मेरे से फ्री लेके इलाज जा सकता है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगी। किसी को प्रॉब्लम है वो आइए और निःशुल्क अपना इलाज करवा के जाइए। कहीं न कहीं आपने अब ये ठान लिया कि आपने अपने काम के साथ, अपने प्रोफ़ेशन के साथ-साथ जो है सामाजिक सेवा भी जो है वह करनी है। करनी चाहिए हमें, क्योंकि हमें ये जीवन जो है वो सेवा भाव के लिए मिली है। हर चीज़ हमें इकट्ठी करने के लिए नहीं मिली, क्योंकि जब सिकंदर नहीं लेके जा सका तो हम भी नहीं लेके जाएँगे। तो ये बात को सिर्फ़ सुनना नहीं है, इसको समझना और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूँ शाहनवाज़। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति जी, जो कि न्यू प्लॉट में जो है एक एक्यूप्रेशर क्लिनिक जो है वह रन कर रही हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैम, ये एक्यूप्रेशर है क्या? और जिस तरह से आप जानती हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दर्द में मुलविस रहते हैं, इनको पेन्स होते हैं, तो किस तरह से एक्यूप्रेशर से वो अपने पेन से रिलीफ़ पा सकते हैं? एक्यूप्रेशर जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे आयुर्वेदा में बहुत पुराना है और ये चीन से आया है और कम से कम भी ये 100 साल से भी पुराना वर्षों से चलता आ रहा है। ये है कि लोग हम इतनी फास्ट लाइफ इस एक्यूप्रेशर को भूल गए हैं। ये बहुत अच्छी एक थेरेपी है जो पॉइंट सिस्टम से हम बॉडीज़ को ठीक कर सकते हैं और क्योर हो सकते हैं। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता है, पर जो हम बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो इसी में ही शब्द जो हमारे एक्यूप्रेशर में यूज़ होता है। अब लोग आजकल एलोपैथी की तरफ भाग गए हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं जल्दी ठीक होने के लिए। फास्ट लाइफ है, टाइम नहीं है किसी को सर दर्द के लिए कि दवाई के बिना वो मसाज थोड़ा सा अपने सर को कर ले। इसीलिए ये मुझे लगता है आज के लोगों की बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। मैम, किस तरह के जो पेन्स हैं उनका इलाज यहाँ पे होता है? मतलब किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? इनमें ज़्यादातर दर्द किसी भी तरह का हो, थ्रू पॉइंट सिस्टम हम करते हैं। दूसरी चीज़ सर्वाइकल, माइग्रेन, वर्टिगो, जिसका नर्व सिस्टम बहुत वीक होता है उसको हम थोड़ा सा सप्लीमेंट के साथ साथ नर्व भी उनका जो प्रेस करते हैं पॉइंट सिस्टम के साथ वो एक्टिव होता है। जैसे घुटनों का बहुत दर्द रहता है उसको हम वाटर थेरेपी के साथ करते हैं। जैसे आप लगाएं, लेग्स में बहुत पेन रहता है, किसी को डिस्क का प्रॉब्लम रहता है, कमर में बहुत दर्द रहता है, तो ऐसे मतलब दर्दों का उपचार होता है, हम यही कह सकते हैं। कहीं भी दर्द होगा, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो पेशेंट को देखने के बाद पता चल जाता है कि उसको कितना कहाँ पे दर्द है। अगर बहुत एक्सट्रीम है तो मुझे लगता है पहले उसको हम एलोपैथिक फिर करके थोड़ा बहुत कि वो नॉर्मल हो जाए, फिर उसकी दर्द को हम पकड़ सकें और पता लगा सकें। अगर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, ज़्यादा सोजिश है, तो आहिस्ता-आहिस्ता कर लेते हैं हम। जी। मैम, जिस तरह से आज के समय में लोगों की ज़िंदगी भाग-दौड़ से भरी हुई है, तो लोग जो है अपने लिए बहुत कम समय निकाल पाते हैं, तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, भाग-दौड़ तो सारी सारी उम्र रहेगी, वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। दिन में 24 घंटे होते हैं और जो इंसान अपने लिए, मुझे लगता है 24 घंटे में से, मैं घंटे भी नहीं बोलती हूँ, 24 मिनट, अगर कोई 24 मिनट अपने लिए निकालता है तो मुझे लगता है वो थ्रू आयुर्वेदा बिल्कुल ठीक हो सकता है। क्योंकि आप एक्सरसाइज़ कीजिए, कुछ नहीं कर सकते एटलीस्ट सूर्य नमस्कार कर लीजिए, उसके बाद अपने काम पे चले जाइए। आप बोलते हैं बिल्कुल भी ये एक्सक्यूज़ है कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जब आपको दर्द हो रहा है तब तो टाइम है ना आपके पास, छुट्टी लेने का टाइम है, लेटने का टाइम है, उससे पहले ही अपने आप को देख लीजिए। इसीलिए योग कीजिए, मैं ये बोलूँगी। इस सिस्टम के साथ साथ योग भी कीजिए, एक्सरसाइजेज़ भी कीजिए घर पे, और ये सबसे निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जानिए ये कि पॉइंट सिस्टम क्या है, घर बैठ के अपने पॉइंट को दबाइए, खुद भी अपने आप को ठीक कीजिए, दूसरे को भी ठीक कर सकते हो। मैम, जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए क्या चार्जेस रहते हैं? और आप जिस तरह देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारी क्लासेस है, रिच क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास, जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए किस तरह से उनको इलाज दिया जाता है और क्या उनसे कोई चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं? देखिए, डॉक्टर का काम हमेशा उपचार करना होता है, इलाज करना होता है और मुझे लगता है हर एक को ऐसे ही करना चाहिए। किसी के पास पैसे हैं या नहीं है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारा यही फ़र्ज़ होना चाहिए, सेवा भाव। हमारा सेवा भाव होना चाहिए। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पहले उसको आप ठीक कीजिए। पैसे की बात नहीं है यहाँ पे। जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो फ़ीस अपनी पे करेगा, जो नहीं कर सकता वो 100% मेरे से फ्री लेके इलाज जा सकता है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगी। किसी को प्रॉब्लम है वो आइए और निःशुल्क अपना इलाज करवा के जाइए। कहीं न कहीं आपने अब ये ठान लिया कि आपने अपने काम के साथ, अपने प्रोफ़ेशन के साथ-साथ जो है सामाजिक सेवा भी जो है वह करनी है।
करनी चाहिए हमें, क्योंकि हमें ये जीवन जो है वो सेवा भाव के लिए मिली है। हर चीज़ हमें इकट्ठी करने के लिए नहीं मिली, क्योंकि जब सिकंदर नहीं लेके जा सका तो हम भी नहीं लेके जाएंगे। तो ये बात को सिर्फ सुनना नहीं है, इसको समझना और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है मैं कर रही हूँ, आपके माध्यम से यही कहूँगी, सारे ऐसा ही, अगर सब इतना 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 अपना श्रम दान में दान डालेंगे 1-1%, तो मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं हमें किसी को भटकने की दर दर। मैम, आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आपके पेशेंट्स के साथ? कभी कोई ऐसा पेशेंट आया हो आपके पास जो अफोर्ड नहीं कर पाया और आपने उनका इलाज किया हो, और किस किस तरह के पेशेंट आपके पास है? मेरे पास जो अफोर्ड करते हैं वो भी आ रहे हैं फ़िलहाल, जो नहीं करते हैं वो मैं आपको कल ही मतलब एक लेडी आई है, तो उनके हस्बैंड गार्ड हैं, तो मुझे बता रहे हैं मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैडम मैं पे नहीं कर सकती। मैंने कहा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको डिस्क की प्रॉब्लम 10 साल से है। तो कल वो बेल्ट लगा के बहुत क्रिटिकल में आए थे और मैं भी घबरा गई। तो पर मैं घबरा इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे ठाकुर जी हैं, वो जो भी कराते हैं अच्छा ही कराते हैं। तो उनकी मैंने बेल्ट करके जो भी सिस्टम था, एक्सरसाइजेज़ करवाई मैंने उनको, 1-2 थेरेपीज़ दी मैंने उनको, और मैंने उनको अल्टरनेट डेज़ में बुलाया हुआ है। और ऐसे लोग क्या है कि सप्लीमेंट नहीं लेते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं सप्लीमेंट होते क्या हैं, तो उनको वो देना ज़रूरी होता है। अगर मैं अपने दे सकती हूँ तो मैंने उनको बोला आप आइए सिर्फ, और जितना हो सकेगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज भी करूँगी, और उनको बहुत रिलीफ़ मिला है। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल। अभी तक मैंने 2-3 महीने हो गए हैं स्टार्ट करे हुए, बिकॉज़ उससे पहले जो था मेरा होम विज़िट रहता था। तो बहुत लोगों को पॉजिटिव आ रहा है, लोगों का, क्लाइंट्स का, कि वो ठीक हो रहे हैं काफ़ी। और थ्रू आयुर्वेदा मैं बहुत खुश हूँ कि दवाइयाँ छोड़ के वो इस सिस्टम में जुड़ रहे हैं। आपने अपने क्लिनिक के साथ साथ जो है लोगों के घरों में जाकर जो है अपनी सर्विसेज दी हैं, बिल्कुल। वहाँ पे भी लोग ठीक हो? बिल्कुल, वो मैं सर्विसेज़ इसलिए कि जब घर आते हैं जो कुछ नहीं आ सकते मेरे पास, जैसे 80+ होंगे ईयर्स के बुज़ुर्ग होंगे, तो वो मुझे गिल्ट रहता है अगर मैं उनको नहीं जा रही हूँ तो फिर वो कहीं न कहीं मेरा कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। तो मुझे जाना चाहिए बुज़ुर्गों के पास भी, फिर मुझे लगता है पर्सनली जाती हूँ मैं, फिर विज़िट करती हूँ। मैम, इसका लोकेशन क्या है आपके क्लिनिक का? मैंने चलो न्यू प्लॉट बोल दिया, लेकिन पूरा जो यहाँ का इस बिल्डिंग का नंबर है वो मैंने मेंशन नहीं किया। आप पूरा लोकेशन बता दें ताकि जो ऑडियंस आपको देख रही है वो यहाँ पे आपके पास आ सके, आपसे संपर्क कर सके। बहुत ईज़ी है, देखिए अम्फला से आगे न्यू प्लॉट आता है जानीपुर रोड में, और मेरा फुल एड्रेस जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। हाउस नंबर 300/C, नियर राधा कृष्ण टेम्पल है, न्यू प्लॉट जम्मू, प्रधान के बैक साइड पे है। किसी को भी आप पूछ सकते हैं, बहुत ईजी है आना। और नंबर आपको मैंने मेंशन वैसे भी करा ही है अपने विजिटिंग कार्ड्स में भी। आप कॉल, वैसे मेरे पास जब भी आना हो प्लीज़ कॉल कीजिए, करके ही आएँ, जो भी आएँ मेरे पास कॉल करके ही आएँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि उनका दर्द ठीक हो, लेकिन वे दूसरी ओर चले जाते हैं? मैं उनके लिए यही कहूँगी, एटलीस्ट वो मुझे नहीं, कम से कम अपने आप को एक मौका दें। मुझे तो नहीं, वो आएँ, एक एक्सपीरियंस लें, और उनको अच्छा लगेगा, और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वो ठीक हो रहे हैं। ये मेरा जो सेवा भाव है वो मेरा तभी पूरा होगा जब वो ठीक हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि एलोपैथिक आप करें जो कर रहे हैं, मैं नहीं कहती हूँ, पर अपने लिए वक्त निकालें, एटलीस्ट 24 मिनट, एक दिन में 24 मिनट निकालें, और जितना हो सके सूर्य नमस्कार, योग वगैरह कीजिए, एक्सरसाइजेज़ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आज लोग कहते हैं, जिसको पूछो, छोटे से बच्चे को भी पूछो ना, वो कहता है मेरे कमर में दर्द है, बिकॉज़ उनके पोस्चर्स ख़राब हो गए हैं, बैठने का ढंग नहीं है उनको, उनका खाना पीना ख़राब हो गया। और आपके माध्यम से एक बात और इम्पॉर्टेंट बोलूँगी कि ये जो अनाज वो ले रहे हैं, इसमें बदलाव लाएँ वो। क्यों? वो अगर ठीक होना चाहते हैं, सबसे मेरे पॉइंट सिस्टम से भी पहले आता है मिलेट। अगर वो मिलेट लेते हैं तो 1 महीने में मैं उनको यहाँ से चैलेंज करके लिख के दे सकती हूँ, वो ठीक हो सकते हैं। बिकॉज़ मिलेट के लिए इसलिए बोला, मैं लाइव अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने खुद जो है अन्न छोड़ा हुआ है, अभी बीच में कभी एक खा लिया कुछ, वो बात अलग है, बट मिलेट ही मैं लेती हूँ। और रात को 8:30 से पहले खाना खा लें, 8:30 से पहले खाना खा लें, उसके बाद कुछ ना खाएं, वो बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि एक्सेस ऑफ जो फूड इनटेक है वो भी बीमारियों का कारण बनता है। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ है ना, वो हद से ज़्यादा आप करते हो, इनटेक लेते हो, तो वो हर चीज़ ख़राबी करेगी आपको। उसमें आपको हर चीज़ में थोड़ा सा कंट्रोल और संयम रखना पड़ेगा, और नॉर्मल वे से चलना पड़ेगा, तो वो बहुत अच्छा रहता है। बाकी यहाँ पे आपको मैं डाइट चार्ट हर पेशेंट का बना के दूंगी, उसको कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। ओवर वेट होगा, उसको हमें वेट कम करवाना है, वो भी उसको एक्सरसाइजेज के साथ। क्योंकि आप घर पे जो भी करते हैं, देखिए ट्यूशन, हम जब बच्चे की ट्यूशन क्यों लगवाते हैं,
घर में उनके माँ बाप सबके आईएएस होते हैं, सबके डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, पर नहीं कर पाते वो लुक आफ्टर। क्यों नहीं? क्योंकि एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, और रूटीन तभी हो सकती है जब आप किसी के पास प्रॉपर जा रहे हैं। तो वो जब एक स्पेशलाइजेशन होती है जिसके पास, वहाँ जाते हो रूटीन से, आपको पता है मुझे जाना है, 1-1.5 महीना करते हो तो मुझे लगता है 60 to 70% एवरेज आ ही जाती है हर एक इंसान की ठीक होने की। चलिए, शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्रुति मैम, जो कि न्यू प्लॉट में अपना एक्यूप्रेशर क्लिनिक जो है रन कर रही हैं और हमारे साथ बातचीत कर रही थी। आपकी सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए। वहाँ मिला है न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।